अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अनंत शक्तियों का भंडार है। ऐसे ज्ञानानंद प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न, मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल भीतरा विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान है। मेरा ये भगवान आत्मा खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार से इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शरीर, रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। विश्व का कोई भी रागादिक परिणतियां जो परिलक्षी हैं, वे भी हमारे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। यहाँ तक कि परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा का कर्म, मूलादेश, भाव कर्म, शरीरादिक, नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। भगवान है, मैं स्वानुभव
और पर्याय दृष्टि विनस्पर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका एक एक बोल द्वादशांग के सारभूत है। देखिएगा यहाँ पर आज अपनी चर्चा बोल नंबर 672 672 नंबर का बोल है। आप लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर जो है आपका 154 है। चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। आत्मा को पुण्य पाप आदि अनुभव में आने से वह आत्मा अनेक रूप पर्याय के साथ मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहा है। रागादि विकल्प वृत्ति और भगवान आत्मा यह दो अनादि से मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहे हैं। इसीलिए अब क्या करना? राग बंध लक्षण है और आत्मा अबंध स्वरूप है। ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण द्वारा सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। देखिए भाई साहब, ये कोई कपूर कल्पना जैसी बातें नहीं है। आत्मा को हर समय जो है अज्ञान अवस्था में पुण्य पाप के परिणाम जो दुखरूप हैं उन्हें अनुभव में आ रहे हैं। समझ गए नहीं आप? ये धर्म ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसे पहचान नहीं सकते हैं, हम उसे अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकते हैं। समझ गए नहीं आप? धर्म तो जो है ना भाई साहब आनंद देने वाला है। अगर हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए, सबके लक्षणों को अगर हम पहचान लें, तो हम अपनी पर्याय में जो अरिहंत परमात्मा ने कार्य किया है, जो हमारे साधु प्रविष्टि करते हैं, वो कार्य प्रारंभ हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आया भैया? कोई कपोल कल्पना वाली बातें नहीं की जा रही हैं। देखिएगा यहाँ कहते आत्मा को है। पहले तो ये समझिए आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर हो सो आप नहीं, दो चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। जिनको ये बात समझ में नहीं आती है उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझ में आया? ये संयोग में जो आपको शरीर मिला है वो जड़ है, और इसमें जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो सदा काल जानने देखने का काम करता है, वो आत्मा है। जब तक हमारी पर्याय में इस प्रकार की भ्रांति चल रही है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो बहुत बड़ी भूल है। समझ में आया भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान करना, ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके प्रत्येक परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया है हमारे संयोग में रहने वाले शरीर की है। समझ में आया भैया? एक बात तो ये। दूसरा, जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह आत्मा है। समझ गए आप? और वह तीनों काल स्थायी वस्तु है, ना वो कहीं आता है और ना कहीं वो जाता है। क्या भाई साहब? समझ गए नहीं आप? इतना ज्ञान तो एटलीस्ट हमें चाहिए ही चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ कि स्त्री हूँ, कि मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ। जानने देखने वाला। समझ रहे आप? जिसको ये बात समझ में नहीं आती है उसे धर्म का ABCD समझ में नहीं आएगा। समझ में आया भैया? दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। जीव जुदा, पुद्गल जुदा।
यही तत्व का सार। समझ गया भाई साहब? जिसने इस बात को ये समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अंदर में जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, हर वस्तु जो होती है अनंत शक्ति सहित ही होती है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। जगत में जाति अपेक्षा कितनी वस्तुएं हैं भैया? 6। जाति अपेक्षा अनंत है। 6 जाति अपेक्षा अनंत है। संख्या ऐसा अपेक्षा मत बोलो अनंत भाई। है, जाति अपेक्षा जाति 6। अपेक्षा तो 6 ही है ना। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। संख्या की अपेक्षा से बात करेंगे तो जीव द्रव अनंत हो जाएंगे, हैं? संख्या की अपेक्षा से बात करोगे तो पुद्गल द्रव अनंत अनंत हो जाएंगे। संख्या की अपेक्षा से बात करोगे तो एक धर्मास्तिकाय है, वह भी अरूपी है। समझ गए आप? संख्या की अपेक्षा से अगर बात करोगे तो अधर्मास्तिकाय वह एक अरूपी है। और आकाश द्रव की अपेक्षा अगर बात करोगे हैं तो वह आकाश द्रव एक अखंड है। समझ गए आप? उसके 2 विभाजन किए गए हैं, लोकाकाश और लोकाकाश। पर आकाश द्रव तो अखंड है, वह भी अरूपी है। जो आकाश हम जिसे आकाश कहते हैं वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए आप? वह तो पुद्गल है। और काल द्रव जितने लोकाकाश में प्रदेश हैं असंख्यात प्रदेशी हैं, और वे काल द्रव कितने हो गए भैया? संख्या की अपेक्षा असंख्यात हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ये विश्व की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हमें समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या भाई साहब? क्योंकि मैं इस विश्व में रहता हूँ। कहाँ रहते हो भाई साहब? विश्व में रहोगे, आपका कोई अस्तित्व है कि नहीं है? अरे अपने अस्तित्व को तो स्वीकार करो ना भाई। अपना अस्तित्व किस रूप में स्वीकार करोगे? जड़ रूप से स्वीकार करोगे या चेतन रूप से स्वीकार करोगे? क्या भाई साहब? अब ये बात हमको क्यों समझ में नहीं आती है? जड़ रूप स्वीकार समझ में आया भैया? हो ही रहे। जो बाहरी पर पदार्थ हैं उनके अस्तित्व को तो आप स्वीकार करते हो। मोबाइल है, मकान है, दुकान है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, रुपया पैसा है। भाई साहब इसको स्वीकार करने वाला कोई है कि नहीं इस विश्व में? कोई तो मैं हूँ। कौन स्वीकार करता है इनको? अरे कौन स्वीकार कर रहा है? जो स्वीकार करता है उसी का नाम तो आत्मा है ना। वही आप हो। समझे आप? इतनी बात तो हमें भाई साहब पहले मोटी मोटी रूप से समझ में आना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। शरीर छूट जाने पर भी मेरा मरण नहीं होता है। बोलो शरीर कितनी बार छूटा हमारे आत्मा के संयोग की? मेरा मरण हुआ क्या? मैं तो उस समय भी तेज गति में था, तब भी मैं क्या कर रहा था? अरे जानने देखने का ही तो काम कर रहे थे ना। समझ में आया भैया? शरीर छूटने पर मेरी मृत्यु होती नहीं है। और आत्मा की पर्याय में जो आकुलता रूप राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे भी नष्ट हो जाने वाली चीजें। क्या हर समय हमारे आत्मा के साथ में वे रागादिक परिणाम भी हर समय नष्ट हो रहे हैं। जैसे आत्मा के साथ में इस शरीर का संयोग है, वे अनंत पुद्गल परमाणु उसके हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या कहा भाई साहब? एक सूक्ष्म प्रक्रिया यहाँ चल रही है जो हमारे ज्ञान से दूर है। समझ गए? इस वस्तु स्वरूप को ना जानने से हमारे आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। समझ गए आप? देखो आपके कमरे में देखो कितने परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, धूल के कण उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, और आपको दिखाई नहीं दे रहे। समझ गए? आप रिमोट कंट्रोल से वो टीवी का चैनल आप करते हो तो कोई रास्ता गया है कि नहीं गया है वहां तक ले जाने वाला? गया है। पर आपको दिखता है क्या? नहीं, नहीं दिखता है। आपने मोबाइल में 10 बटन दबाए हैं,
हजारों किलोमीटर दूर भी आपका फोन बजने लगता है, तो बीच में कोई रास्ता गया है कि नहीं गया है, गया है। जो आपके उसके नंबर को पहुंचाने का कार्य करता है, समझ गए आप भैया। ऐसे ही भाई साहब यहाँ सूक्ष्म प्रक्रिया है, समझ गए आप। ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई देता है, और इसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, समझ में आया भैया। और मैं आत्मा चेतनेश्वर हूँ, अरूपी हूँ। कैसा हूँ? अरूपी हूँ, समझ गए आप। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है, उसे तो सच्ची समझ जब हो जाती है तब उसकी पर्याय में भाई साहब, तब उसे ये ख्याल में आ जाता है, ओ मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, ये शरीर तो आने जाने वाले परमाणु है इसमें, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। इस शरीर के अंदर कौन ऐसी स्थिर वस्तु है, शरीर के परमाणु भी हर समय आ रहे जा रहे हैं, और राग के परिणाम भी देखिएगा आप सुबह से शाम तक आप विचार किए, अभी वर्तमान में आप विचार कीजिए कौन सा राग का परिणाम आपकी आत्मा में स्थिर रूप से रहता है। कोई सा भी नहीं रहता, बदलते रहते। अरे बोलो, ये ज्ञान हमारे सुखी होने के लिए अत्यंत जरूरी है। सारे दुनिया के काम जो है भाई साहब अपने माथे मत लो, सबके स्वतंत्र स्वतंत्र वर्णन हो रहे हैं, समझ में आया। हम तो सबके काम लेके बैठे हुए हैं भाई साहब। अब बताओ हमारा कैसे कल्याण होगा, सबके कर्ता धर्ता बन के बैठे हुए हो। एक क्षण विचार तो करो, इस शरीर के अंदर कौन ऐसी वस्तु है जो स्थायी रूप से रहती है। चाहे आप अपने परिणामों को देख लीजिए, चाहे आप जो है द्रव्य रूप से वस्तु को देख लीजिए, तो आपको अंदर में एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मिलेगा, जो न कभी जाता है और न कभी आता है। परिणाम भी हर समय बदल जाते हैं, वे भी एक समय से दूसरे समय टिकते नहीं हैं। ऐसी आंतरिक व्यवस्था है जो हमारे ज्ञान से ओझल हो गई है। कभी हमने ज्ञानियों का समागम नहीं किया, कभी माँ जनवाणी माता को विनय के साथ में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है। अब इस मनुष्य पर्याय में ये काम करने लायक है भाई साहब। अंदर जो स्थायी वस्तु चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करना, समझ गया भैया। यहाँ पर हमें बताते हैं कि आत्मा को, किसको? आत्मा को। अंदर है ना, रूपी पदार्थ है ना, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना, समझ गया भैया। उसी को आत्मा कहते हैं, जो जानने देखने वाला पदार्थ है। और जो वस्तु होती है वो अनंत शक्ति मई होती है, चाहे वह पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, समझ गया। सब अपने अनंत गुणों सहित रहते हैं। और कैसे रहते हैं कि पर द्रव्य से भिन्न रहते हैं और अपने गुणों से अभिन्न रहते हैं। क्या भाई साहब, ये अनादि अनंत सत्य है, समझ में आ भैया। तो कहते आत्मा को, किसको? आत्मा को, शरीर को नहीं। ये पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होते हैं भाई साहब? आत्मा में होते हैं कि शरीर में होते हैं। इतना तो ज्ञान पक्का करो। ये दुख रूप जो पर्याय होती है वो आत्मा की विभाव रूप पर्याय है, वो आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय नहीं है। क्या कहा भाई साहब? अगर वह स्वभाव रूप पर्याय होती तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा में भी वह देखने को मिलती। समझ में आ गई भाई साहब? तो कहते आत्मा, अजी अजी बोलिए, क्या बोले आप? हाँ, किसमें हो रही है? वो तो मैं बता रहा हूँ, आत्मा की आत्मा में होती है। वह विभाव रूप पर्याय भी अरूपी है, क्या वह रूपी नहीं है? वैसे जनवाणी में रूपी जहाँ कहा गया है उसकी अपेक्षा हमें समझना चाहिए, समझ गए ना। आपका दुख है, आप बताइए आपको कितना दुख हो रहा है, थोड़ा बताइए आपको कितने % दुख है, आप बताओगे? आप बता सकते हो क्या? वो तो भाई साहब अनुभव की बात है। जाकी फटी न बिमाई, बोका जाने पीर पलाई। उसे दुख को आप बता नहीं सकते हो, आप स्वयं फीलिंग करते हो, समझ गए आप। और वह दुख रूप पर्याय जो है वह अरूपी है,
वो आत्मा में होने वाला विभाव रूप परिणमन है। समझ गए आप भगवान? अरिहंत परमात्मा को विभाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है। समझ गए आप? वहां मोबाइल है, ये मोबाइल ये पुद्गल क्या पुद्गल द्रव्य का विभाव रूप परिणमन है। क्या कहा? इसका अंदर ऊपर ही आया और पुद्गल रूप से रहना ये पुद्गल का शुद्ध रूप परिणमन है। समझ गए आप? तो ये जो विभाव रूप पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये आत्मा की पर्याय में होते हैं और वह आत्मा की अज्ञानता से होते हैं। क्या कहा? अपना आत्मा को नहीं जानते। वो वैभाविक शक्ति भी तो है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ गए आप? तो ये विभाव रूप परिणमन किसको होता है? आत्मा की पर्याय में होता है। समझे? वो आत्मा की पर्याय में होता है, संसार अवस्था में होता है। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा के विभाव रूप परिणमन देखा जाता नहीं है और वह पुद्गल का नहीं है। ध्यान रखिए। समझ में आ गया नहीं भैया? अगर वह पुद्गल का होता तो भाई साहब हाँ विभाव रूप परिणमन है। वह जो पुण्य पाप रूप परिणमन है वह वास्तव में आत्मा की विभाव रूप परिणति है। एक बार हाँ कर्म पुद्गल की है बिल्कुल ठीक है। कर्म जो है ना वो कर्म रूप जो हमारे आत्मा के साथ में कर्म बनते हैं वो पुद्गल के विभाव रूप परिणाम है। क्या है? हाँ कर्म जो है ना देखिएगा बड़ी गजब की है। आप इसमें अपना मन लगाइए, आप इसमें जुड़े जाइए। आप सब कुछ छोड़ देना। ये अपनी बातें पर कभी भी भाई साहब ये मनुष्य पर्याय मिली है तो सच्चा ज्ञान करने के लिए होना चाहिए। बाकी तो ठीक है सब चलता रहता है। गृहस्थ अवस्था में बहुत सारे खटपट रहते हैं, कोई बात नहीं है। समझे? सच्चा ज्ञान जिसके पास में है वह जीव कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। समझिएगा? उसे सब समझ में आ गया है। अब वह बैठे बैठे जो रागादिक परिणतियां उसमें रह गई हैं उसकी वो कमजोरी की स्थिति है। अब वह पर्याय पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रही है तो भूमि का अनुसार वे राग के परिणाम मुनराजों को भी देखे जाते हैं। क्या? अगर मुनराजों को भी ना हो तो उनकी अरिहंत अवस्था हो जाएगी। समझिए ना? अपनी भूमिका का भी ज्ञान होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर कहीं कोई लफड़ा झपड़ा होता नहीं है। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझिए ना आप? आप समझ रहे भाई बात को? निज को निज पर को पर जान। अब आप क्या करते हो कि निज में पर को मिला लेते हो। क्या कर लेते हो? अब शरीर है पर है तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर है सो मैं हूं तो मिला लिया ना आपने। क्या कर लिया? क्या कर लिया भाई साहब? आपने शरीर को अपना जाना अपना माना तो आपने मिलावट कर दी कि नहीं कर दिया? आपने कर दी कि नहीं? पहली भूल तो ये। और फिर दूसरी बात ये है कि आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं उनको भी मैं उनका करने वाला हूँ, मैं उनका धरने वाला हूँ। जबकि अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि आप राग के परिणामों के कर्ता धरता भी नहीं हो। वह राग स्वयं समय में आता है और चला जाता है। क्या हो जाता है भैया? उसका भी मैं तो जानन आ रहा हूं। बस इसमें आ जाएगी आप। समझ में आया? जो भी परिणाम आता है वह अपने स्वयं काल में आता है और चला जाता है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप रहता हूं। मैंने आपको बताया नहीं? ये शरीर नहीं जानने देखने वाला पदार्थ है और इसमें चेतने सर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और रागादिक परिणतियां भी वे भी आने जाने वाली हैं। समझ गए ना? और हम क्या करते हैं? आत्मा का और पर पदार्थों का यथार्थ ज्ञान न होने से हम अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर वस्तु स्वरूप में मिलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, वस्तु स्वरूप में कभी मिलावट होती नहीं है। हम जबरदस्ती उसमें मिलाने की कोशिश जो कर रहे हैं यही हमारी अज्ञानता है। क्या है भाई साहब?
ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। वस्तु स्वरूप में कहीं कभी मिलावट हुई नहीं है और कभी हो सकती नहीं है। क्या ये मिलावट करने की बुद्धि, इसे जो है सम्यक ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने उसको सुलझा दिया है। क्या कहा भाई साहब? तो यहाँ कहते देखिएगा, आत्मा को पुण्य पाप आदि अनुभव में आने से आएंगे। संसार अवस्था है ना, अनादिकाल से है ना हमारी पर्याय में, और मैं आत्मा भी अनादिकाल से हूं कि नहीं, और शरीर का संयोग भी अनादिकाल से है कि नहीं? अरे भाई, गन्ना है, गन्ने में अनादिकाल से शक्कर है कि नहीं है? गन्ने का ऊपर का छिलका वो भी है कि नहीं है? शक्कर के साथ में गन्ना का छिलका है कि नहीं है? और उसके साथ में वो कचरा दिख रहा है आपको, वो भी है कि नहीं है? अब इनका संयोग किसने बनाया बताइए आप? किसी ने नहीं बनाया, स्वयं बोलिए आप ही बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए आप। क्या ये छिलके का और गंदगी का और ये जो है शक्कर का है संयोग किसने बनाया ऐसा? अरे भाई साहब, कोई बनाने वाला नहीं है। ये अनादिकाल से ऐसे ही हमारे साथ में ये शरीर रूपी छिलका, क्या भाई साहब, और ये रागादिक पंडित की गंदगी अनादि से है। और अंदर जो भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो हमें प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला है। क्या कहा भाई साहब? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रकृति में आपका स्थान सर्वोत्कृष्ट है। क्या कहा? बाकी के तो 5 द्रव्य जो है ना, जो सूरदास है, वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। ना उनमें कोई जानने देखने की शक्ति है और ना उनमें सुख की शक्ति है। आपके पास में है वो शक्ति, और आपका ऐसे मूर्ख बने हुए भाई साहब, शरीर ऐसो मैं हूँ है, रागादिक परिणाम भाई साहब पाप के परिणाम होते हैं और होके चले जाते हैं, हमारे आत्मा के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? इतनी बात धर्म की लाइन पर चलने वाले को पक्की होना चाहिए। इसमें अगर थोड़ी सी भी कचास रहेगी तो हम कभी भी अपने आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें संबंध वस्तु स्वरूप के साथ में जोड़ना चाहिए। अगर आपको प्राकृतिक आनंद चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो वस्तु स्वरूप का सम्यक भेद ज्ञान करिए भाई साहब। यहाँ कहते हैं आत्मा को पुण्य पाप आदि अनुभव में आने से वह आत्मा अनेक पर्यायों के साथ मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा कि नहीं? आप अपने अनुभव से बोलिएगा। पुण्य के परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, अणुव्रत के, महाव्रत के परिणाम, ऐसी कसाई की मान्यता वाले परिणाम हैं कि नहीं? देवी हैं। पाप के परिणाम हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, ये सब परिणाम पर्याय में होते हैं। लेकिन उसे कसाई की रुचि होने से वो सबको मिला देता है। क्या कहता है? वही चेतने सर भगवान आत्मा भी है, परिणाम भी है, पुण्य पाप के रागादिक परिणाम भी है, ये अनादि से है भैया। और चेतने सर भगवान आत्मा भी वही विराजमान है। अब उसे भेद ज्ञान नहीं होने से वो क्या करता है? मिला के अनुभव कर रहा है। भाई साहब बताइए, आप गंदगी को मिला के अनुभव करोगे तो कैसा होगा? अरे आप तो परम पवित्र भगवान आत्मा हो, समझ आप? कहते हैं आत्मा को है पुण्य पाप आदि अनुभव में आने से वह आत्मा अनेक रूप पर्यायों के साथ मिश्रित हो जाती, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है। समझिए, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। अब वो पर्याय में अनेक प्रकार की पर्याय होती हैं। सुबह से शाम तक देखिएगा आपके परिणामों में देखिएगा, कभी आपके परिणामों में पाप के परिणाम आ जाते हैं, कभी आपके परिणामों में पुण्य के परिणाम आ जाते हैं। उनको मिला लेता है कि मैं उनका करने धरने वाला हूँ। मिलावट कैसे हो गई? मिलावट कैसे हो गई भाई साहब? आप जानने वाले थे कि आप उनके कर्ता धर्ता थे? जानने वाले थे। पहले 3 चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये शरीर ये जुदा है, ये चेतन शक्ति से भिन्न है, ये तो आ गया समझ में। अब अंदर की बातों के लिए चलिए। यहाँ से जैन दर्शन चालू होता है।
समझ में नहीं आया? यहाँ से अंदर के भावों के परिणामों से जैन धर्म की शुरुआत होती है। समझ में आया बीन साहब? तो वो कहता है कि जो आत्मा में जो रागादिक पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ना, सभी संसारी जीवों को आपको देखिए, आत्मा अलग है, रागादिक परिणाम भी अलग है, और ये शरीर तो जुदा है ही। समझ में आया भैया? हम क्या करते हैं, उन सब को मिला देते हैं। जैसे जो है जानवर होता है ना, गाय भैंस होती है ना, दाने और भूसा में कोई अंतर समझता नहीं है, सबको मिला के खा लेता है। समझेंगे आप? इसलिए ज्ञानियों ने उस अज्ञानी जीव को पशु संज्ञा भी दी गई है। समझ गए आप? आप उसमें बोलते भी हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। है भाई साहब, किसी को किसी में मिलाने की कोशिश मत कीजिए, किसी भी पर्याय का आप करता धरता मत देखिए। हर परिणाम होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जब आपकी परिणाम में इस प्रकार की व्यवस्था जम जाती है तो आपका देखिएगा आत्मा अंदर से ऐसी खिलावट वाला परिणाम हो जाता है, आपका आत्मा इतना प्रसन्न हो जाता है कि प्रभु मुझे इन बातों की तो खबर ही नहीं थी, मैं तो अज्ञान से सबको मिला रहा था, इसीलिए हमारे पर्याय में दुख होता था। क्या समझ गया? हाँ बिल्कुल, तन में तो हम अज्ञानता से हो रहे हैं, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, यही हमारी तन्मयता है। क्या भाई साहब? और वह तन्मयता मात्र एक समय मात्र की हुआ करती है, संसार भी एक समय मात्र का है? आत्मा को संसार रूपी पर्याय से देखना, ये आत्मा के लिए बहुत ही गंदी सोच है। क्या भाई साहब? आत्मा को देखना है तो मोक्ष स्वरूप से देखिएगा। समझ में आया भैया? देखिएगा, यहाँ पूरा करेंगे समय के साथ में। आत्मा को पुण्य पाप आदि अनुभव में आने से वह आत्मा अनेक रूप पर्याय के साथ, वह आत्मा अनेक पर्यायों के साथ मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहा है, सभी को आ रहा है। समझेंगे आप? अब देखिएगा, राग की विकल्प वृत्ति और भगवान आत्मा, यह दो अनादि से मिश्रित रूप से अनुभव में आ रहे हैं। देखिए क्या खुलासा किया, राग की विकल्प रूप वृत्ति, समझे ना? राग यानी पुण्य पाप के परिणाम, और भगवान आत्मा, आत्मा जो है वह स्वभाव से ही भगवान है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज अत्यंत सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में भगवान नहीं होते। समझ नहीं आप? तो कहते हैं राग की विकल्प वृत्ति और भगवान आत्मा, यह दो अनादि से, कब से ये कहानी चल रही है भाई साहब? अनादि से है ये। समझे? हम शरीर के रोग को अपना रोग मानते हैं। अरे भाई साहब, आप जो मिलावट कर रहे हो ना आत्मा की और राग की परिणति की, ये सबसे बड़ा रोग है ये तुम्हारा। इस रोग का इलाज कौन करेगा भाई साहब? जो ये मिलावट कर रहे हो पुण्य पाप की और आत्मा के साथ में, इसका इलाज कौन करेगा? इसका इलाज आप स्वयं करोगे। कौन क्या करेगा? समझ में आया? घर में आप गंदगी करोगे तो घर की सफाई कौन करेगा? बाजू वाला करेगा क्या? स्वयं को ही करना पड़ेगी। आप आज करिए, काल करिए या अनंत काल बाद करिए, रहना तो पड़ेगा आपको अनंत काल तक। अगर आप समझदार हो जाओगे अभी से तो भाई साहब ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होगा आपकी पर्याय में। समझे नहीं आप एक बार कमर तो कस लो कि भाई साहब मेरे घर की सफाई मेरे को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो आप कितना घर गंदा करोगे अपना? भाई साहब ईमानदारी से बोलिए आप। माता बहने, जब आपको मालूम है कि आपके घर की सफाई भाई साहब आपको ही करना है, लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कोई भाई नहीं आएगा, कोई भाई नहीं आएगा, तो आप कितना गंदा करेंगे घर का? वहां तो आप बहुत चतुर बन जाते हो और यहाँ पर बेवकूफी करते हो, परमार्थ में भूल कर देते हो। ज्ञानी जीव जानता है कि भाई साहब अगर हम जितनी भी अपनी पर्याय में गंदगी करेंगे वो सफाई मेरे को ही करना होगी, इसीलिए जितनी वह ताकत होती है उतनी ताकत से भाई साहब में
अपने यहाँ गंदगी पैदा नहीं करता है, और जो हो जाती है उसे मालूम है कि सफाई मेरे को करना है या फिर भगवान करने आने वाले नहीं है। भगवान तो मार्गदर्शक है। कौन है भगवान? मार्गदर्शक है। मैंने तो ये मार्ग बताया। देखिएगा, पूरा करूंगा। राग की विकल्प वृत्ति और भगवान आत्मा, यह दो अनादि से यानी जिसका कोई शुरुआत नहीं है, समझ नहीं आप? हाँ, मिश्रित रूप से अनुभव आ रहे हैं, समझ ना? मिश्रित रूप से आ रहे हैं अनुभव में। राग आदि परिणाम है, मैं जानने देखने वाला हूँ, क्या ऐसा ये हमें अनुभव में आता है, जानने में आता है। अब देखना, इसीलिए अब क्या करना, ये तो हो गया बात, हमने आपको बता भी दिया है कि रागादिक परिणाम पुण्य पाप के परिणाम है और ये जानने देखने वाला है। तो अभी करना क्या? ये तो आ रहे हैं, तो अब करना क्या? आपको इसी रूप से रहना है अथवा गंदगी साफ करनी है कि नहीं करनी है, तो उसका उपाय भी यहाँ बताते हैं। राग बंद लक्षण है। क्या है? चाहे वह पाप का परिणाम हो, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो, दोनों परिणाम परलक्षी परिणाम है, उसमें आत्मा का बिल्कुल भी सुख नहीं है, समझ में आया? और वह राग का परिणाम बंध का कारण है। देखिएगा, आप अपने शरीर में तेल लगा लोगे, तेल लगाओगे तो रजकण किसके चिपकेंगे? एक ने शरीर में तेल नहीं लगाया है, एक ने शरीर में तेल लगाया है, दोनों सड़क पे निकल गए तो बाहर जो रजकण उड़ रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, किसके साथ चिपकेगी? हाँ जी, जिसने तेल लगाया है उसके साथ बाहर में जो रजकण मिट्टी उड़ रही है उसके साथ में जाएगी, उसके साथ चिपकेगी। पर दूसरे के पास में भी वह धूल के कण तो आएंगे, पर वे उसके साथ संबंध नहीं बना पाएंगे, समझ में नहीं आप? तो राग जो है ये चिकनाट है। क्या है ये? ऐसी चिकनाट है ये, से ज्ञानियों ने साफ किया है, समझे? तेल के धब्बे अगर कपड़े पे पड़ जाए ना भाई साहब, तो कितने जल्दी फटाफट छूट जाते हैं क्या? हैं? टाइम लगता है ना, छूट तो जाएंगे, क्योंकि वह तेल जो है कपड़े रूप परिमित कभी नहीं होता है, समझ में आया भैया? धीरे धीरे मुश्किल से छूटते हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा में ये रागादिक परिणति जो पुण्य पाप की होती है, वे बैरमुखी तत्व हैं, समझ गए आप? और वो राग की परिणति से जो पूरी कार्बन वर्गणाएं पूरे लोकाकाश में भरी हुई है, और जहाँ आपने चिकनाट जो राग की पर्याय में पड़ी हुई है, उसके निमित्त निमित्तिक संबंध से वे राग वे पुद्गल के परमाणु कर्म रूप से आपकी आत्मा के साथ में बन जाते हैं। तो राग बंध का कारण है, और बीतरागता अपना भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है। उसी समय भगवान आत्मा पीछे पड़ा हुआ है, राग के पीछे बीतराग स्वरूप पड़ा हुआ है। या अब इन लक्षणों को उन्होंने बताया, तो कहते हैं अब क्या करना है बातें जान के, तो कहते राग बंद लक्षण है। राग जो है बंद लक्षण है, चाहे वह पुण्य का परिणाम हो अथवा पाप का परिणाम हो, दोनों परिणाम ही बंद के कारण है, संसार के कारण है। और आत्मा अबंध स्वरूप है, अपना भगवान आत्मा बीतराग स्वरूप है, आनंद की मूर्ति है, समझ गए? आप दो चीजों का ज्ञान किया, भगवान आत्मा अबंध स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, बीतराग स्वरूप भी है। राग जो है वह दुख रूप है, समझ गए आप? और वह बंध का कारण है। दोनों चीजें हैं कि नहीं? पहले बोलो हाँ या ना? है, आत्मा भी है और राग भी है, समझ गए नहीं आप? अब ये सब खेल कहाँ हो रहा है? सब अरूपी में हो रहा है। यहाँ शरीर का कोई लेने देने वाली बात नहीं है, समझ में आएगी नहीं भैया? दो चीजों को तो भिन्नता है ही, शरीर को क्या भिन्न, वो तो भिन्न ही है। अंदर में अब अरूपी काम हो रहा है, तो अरूपी कार्य के लिए तो ज्ञान का परिणमन भी अंदर अरूपी हो, जब काम होगा ना, कब होगा भैया? जब ज्ञान जाके अंदर में जाके देगा। राग कहाँ होता है? शरीर में होता है क्या? तो ऑपरेशन कहाँ करोगे? ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे जो है हमारे इस हाथ में रोग है, तकलीफ इस हाथ में, और हम इलाज कर रहे हैं इस हाथ का। बताइए आप, क्या ऐसा कि तब क्या हुआ? ठीक होने की संभावना दिखती है? अरे जहां पर रोग है वहां पर अगर जो है
आप अपने ज्ञान को पटकोगे, ज्ञान को वहां लगाओगे तो क्या होगा भाई साहब, जो भिन्न थे तो भिन्न ही भिन्न आपको नजर आने लग जाएंगे। और क्या होगा, क्या होगा, भिन्न तो पहले से ही पड़े हुए थे। अभी मिलावट जो हमारे पर्याय में हो रही है वो अंतरोन्मुखी उपयोग हम कभी करते नहीं है, इसीलिए हम उसी में बह के चले जाते हैं। जब आप अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अंदर में परिवर्तन कराते हो तब वह राग और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न थे और भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाती है। क्या हो जाती है, तो अब उपयोग को अंतरोन्मुखी करना हमारे अधिकार की बात है कि नहीं, ये बताओ है? तो कहते हैं राग बंध लक्षण है और आत्मा अबंध स्वरूप है। आत्मा है, समझे, आत्मा बीतराग स्वरूप है, बंधन से रहित है, मुक्त स्वरूप है। आत्मा की दृष्टि करने से पर्याय में भी अबंध पर्याय प्रकट होती है। समझेंगे आप, जो मुक्त जाने आत्म को वह मुक्तता को प्राप्त हो, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को वह अनशुद्धता को प्राप्त हो, है ना? ऐसा 186वें नंबर की गाथा में आचार्य कुलकुंद देव ने भी हमें समझाया। ऐसे भिन्न भिन्न, अब देखिए आप तो है कौन से, राग बंध का कारण है और आत्मा अबंध स्वरूप भी है? ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण द्वारा, तो पहले सच्चा ज्ञान करें, दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण है। सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा, क्या कहते हैं, अब ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी ज्ञान है। हम तो ये काम कुछ नहीं भैया, बस झुके जाओ भगवान की तरफ, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। भगवान कभी किसी का कल्याण नहीं करते हैं। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, चलना हमें आप सबको पड़ेगा। आप तो कहते हैं सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा, सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा यह आत्मा ही मैं हूं। क्या आना, किसमें चले आना, अभी स्वीकार कौन करेगा, स्वीकार कौन करेगा, धर्म करेगा कि गुण करेगा कि पर्याय करेगी, पर्याय करेगी। समझिए आप, जब पर्याय अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करती है तब पर्याय की दशा अंतरोन्मुखी होती है कि बहिर्मुखी होती है? आत्मा को देखा होगा ना उसने, तभी तो उसने अपने आप को स्वीकार किया होगा ना, है? तो वह पर्याय अंतरोन्मुखी हो जाती है। जो पर्याय अपने आप को शरीर राग आदि से भिन्न देखती है कि मैं आत्मा हूं, उस पर्याय की दिशा, उस ज्ञान की दिशा अंतरोन्मुखी हो जाती है। अब समझना चाहिए वह मोक्ष मार्ग में वह पर्याय गमन करने लग गई है। जो बहिर्मुखता थी अज्ञानता के कारण से, सच्चा ज्ञान होने पर वह बहिर्मुखता भाई साहब दूर हो जाती है और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वह पर्याय अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करती है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, है? समझ में आया भैया? इसका नाम जैन दर्शन है। समझेंगे आप, कहते हैं सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से, केवल मात्र चर्चा नहीं है। क्या भाई, अपने जैसे आप उल्टा अनुभव कर सकते हो, मैं मनुष्य हूँ, तो सीधा अनुभव करने में आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? जो आप हो नहीं हो उस रूप आप अनुभव कर सकते हो, जो आप हो उस रूप अनुभव करने में आत्मा को क्या तकलीफ है? आप अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर सकते हो, आप अपने आप को लागी रूप अनुभव कर सकते हो, तुम पाप रूप परिणाम रूप अनुभव कर सकते हो, जो कि हमारे आत्मा से उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। और आत्मा रूप स्वीकार करने में बोलो भाई साहब क्या है, ऐसा अनुभव करने में आत्मा को क्या तकलीफ होती है भाई साहब? क्योंकि उसके पास में सच्चा ज्ञान के अभाव में ये अज्ञानता पैदा हो रही है। कहते हैं सर्व प्रकार से भेद ज्ञान द्वारा यह आत्मा ही मैं हूं ऐसा अनुभव करने से, समझेंगे आप? जैसे कोई अज्ञानी जीव हो, वेंटिलेटर पर लेटा हो, अपने आप को शरीर रूप से अनुभव कर रहा, तभी वो अज्ञान है। उसे ऐसा कहीं लगता है कि मैं त्रिनेत्र हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। बीमार व्यक्ति है, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, वो अपने आप को कैसा अनुभव करता है? मनुष्य अनुभव करता है कि त्रिनेत्र रूप से अनुभव करता है, कुत्ता बिल्ली से अनुभव करता है। समझे? निर्वाध है, ऐसी अनादिकाल से कुटेव हमारी चली जा रही है। समझेंगे आप?
जिस पर्याय में जाते हैं वह शरीर वालों में से मोटी भूल है ये, समझ में आप? तो ज्ञानी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ बस। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा कि भाई साहब आत्मा का अनुभव हुआ तो क्या विशेष क्या हुआ, तो वे कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। क्या नहीं करना? हेलो, क्या बोला उन्होंने? सम्यक दर्शन हुआ तो क्या विशेष बात हुई है? पर्याय में विशेषता क्या आई है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। आगे समझ में? लेकिन हम क्या करते हैं? ऊपर ऊपर से आत्मा बातें करते हैं और अनुभव करते हैं काय का, रुचि काय की है। आगे समझ में भैया? तो उस आत्मा का लाभ मिलने वाला नहीं है। आप अंतरों से पवित्र भावना से माँ जिनवाणी माता को सुनोगे, इस पर्याय में हमें एक आत्म कल्याण ही करना है, ऐसी भावना जिनके जीवों में परिणामों में होती है, वैसा उनको इसका लाभ मिल जाता है। तो कहते हैं सर्व प्रकार से वेद ज्ञान द्वारा यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करने से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कब होता है? जब इसकी पर्याय अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करती है। अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाली आत्मा का जब संगति करती है, तब उस पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी और उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। समझ में आया भैया? अपने शक्तियों को अगर पर्याय में व्यक्त करना है तो समस्त पर द्रव्य प्रभावों का लक्ष्य छोड़ दीजिए, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए, एक अपनी आत्मा के साथ में संबंध बना के चलिएगा। समझ रहे हैं आप? बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। समय के हिसाब से मैं थोड़ा ही बोल पाता हूँ, भाव बहुत गंभीर है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जो होता है, आपके 6 डाला में भी कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, समझे? या ज्ञान चरित्र, समझे? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? अपने आत्मा रूप से अपने आप को अनुभवन करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, ये तो सब कर्मकृत वस्तु हैं, इनसे भिन्न निराला मैं तो चेत निश्चल वस्तु भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार की जहाँ स्वीकृति होती है, वहाँ पर पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय वह प्रकट हो जाती है। वही वास्तव में हमारा आपका जीवन होना चाहिए। इस प्रकार ये चर्चा को अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्म। माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
वितराग